कुछ लोग कहते हैं जवानी में चाहे जो कुछ करो, बुढ़ापा में भजन कर लिया। भैया ये गलत सोच है, बुढ़ापा में कुछ होता नहीं है। किसी कवि ने लिखा है, जब लाठी से पड़ेगा पाला, नाक से बहेगा नाला, आंख पर पड़ेगा जाला, जरा जिंदगानी में खड़े खड़े वस्त्रों में करोगे मलमूत्र त्याग, पड़े पड़े थूकते रहोगे थूकदानी में। भक्त क्या करोगे जब शक्ति ना रहेगी, तब राम नाम लेने की तुम्हारी बंदवानी में। भोग करो योगों में और भोगों में भी योग करो, कर लो भजन भगवान का जवानी में। इसलिए कहना है, कर ले भजन भगवान का नुकसान ना होगा, 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 कर ले भजन भगवान का नुकसान ना होगा। साहब से मुलाकात हो हैरान ना होगा, साहब से मुलाकात हो हैरान ना होगा, साहिब से मुलाकात हो हैरान ना होगा, कर ले भजन भगवान का नुकसान ना होगा, कर ले भजन भगवान का नुकसान ना होगा, साहिब से मुलाकात हो हैरान ना होगा, साहिब से मुलाकात हो हैरान ना होगा। और दुनिया के झंझट में फंसा सबको भुला दिया, दुनिया के झंझट फंसा सबको भुला दिया, दुनिया के झंझट में फंसा सबको भुला दिया। तेरे समान पागल कोई शैतान ना होगा, तेरे समान पागल कोई शैतान ना होगा, तेरे समान पागल कोई शैतान ना होगा, तेरे समान पागल कोई शैतान और तेरे समान पागल कोई शैतान ना होगा, तेरे समान पागल कोई शैतान ना होगा, कर ले भजन भगवान का नुकसान 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 ना होगा, साहिब से मुलाकात हो हैरान ना होगा, साहिब से मुलाकात हो हैरान ना होगा। और सोने को छोड़ करके तू लोहे में फंस गया, सोने को छोड़ करके तू लोहे में फंस गया, सोने को छोड़ करके तू लोहे में फंस गया। तुझसे बड़ा अब और कोई नादान ना होगा, 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 कर ले भजन भगवान का नुकसान ना होगा, कर ले भजन भगवान का नुकसान ना होगा, कर ले भजन भगवान का नुकसान ना होगा। एक बात और भैया, अगर तुमने भजन नहीं किया तो एक दिन बड़े बड़े आंसू बहाओगे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं होगा। आंसू बहा के रोएगा तू जोर जोर से, आंसू बहा के रोएगा तू
शंकर भगवान की, बोलो आज के आनंद की। एक बात और भैया, भक्ति हमारे आपके अंदर सोई है, इसी को जगाना। और जिनके अंदर भक्ति नहीं है वो आदमी नहीं है, जिंदा नहीं है। तुलसी बाबा लिखते हैं, जिनके हृदय भगत नहीं आनी, जीवित सौ समानते प्राणी। एक बात याद आ गई, सुंदरकांड में लिखी है कि हनुमान जी महाराज लंका जला के आए। राम जी से जब मिले तो राम जी ने पूछा, क्यों हनुमान, तुमने लंका काहे जलाई नहीं? हनुमान जी ने कहा, कौन कहा हमने लंका जलाई? प्रभु हमने लंका नहीं जलाई। भगवान बोले, तुमने लंका जलाई, बहुत बड़ा पाप किया है। हनुमान बोले, गलत, हमने लंका नहीं जलाई। भगवान बोले, अच्छा। हनुमान जी ने पूछा, तुमने तो दान लांछन लगा दिया। प्रभु एक बात बताओ, अगर कहूं 2-4 लाशें लावारिस पड़ी हो और उनका उठाए का शमशान घाट में फूंक दिया जाए तो बोलो पुण्य हुई है कि पाप? कौवा चिड़ैया खाने से ठीक है, रही है। भगवान बोले, वो तो पुण्य का काम होगा। तो हनुमान बोले, फिर हमका तुम लांछन काहे लगाए रहे? हमने लंका नहीं जलाई, लंका में 2-4 लाशें लावारिस पड़ी रहे, उनको हमने उठाया और शमशान घाट में जलाई दिया। बोले, मैं समझा नहीं। हनुमान बोले, प्रभु तुम ही तो कहते हो, जिनके हृदय भगति नहीं आनी और जीवित सब समान तेरी प्राण। जिनके अंदर भक्ति नहीं वो मुर्दा है। और जब महाराज जिनके अंदर भक्ति नहीं थी, हमने सोचा जय है मुर्दा। और ये भी कहा गया है कि जही घर साधु न पूजिए, हर की सेवा नाई, और ते घर मरघट सारखे भूत बसे तिन माय। जिस घर में संत की सेवा न हो, भगवान की पूजा न हो, भाई में आदमी नहीं रहा, वो शमशान घाट, भाई में भूत प्रेत निवास। तो महाराज वहां भूत प्रेत तो रहता है, उन्हें मुर्दन को उठाया हमने और शमशान घाट में जला दिया। एक बात और है महाराज, आदमी मरता तो भैया कई लोग लगत भाई का फूकन 5-4 लेके जाए, एक आगे लगाओ। हनुमान बोले, हम अकेले नहीं जलाए महाराज, 5 लोग जलाए। बोले, भेजा तुमको हमने अकेले, और 5 कहां से फांदी पड़े? हनुमान जी बोले, सुनो, लंका को 5 लोगों ने जलाया। कौन कौन? बोले, महाराज रावण के पाप ने, आपके प्रताप ने, जनक नंदनी के संताप ने, और मेरे बाप ने। रावण के पाप ने, आपके प्रताप ने, जनक नंदनी के संताप ने, देवताओं के श्राप ने, और मेरे बाप ने। 5 लोगों ने लंका जलाई है। एक बात और, लैके चलते 4 लोग, 5वां का कर आगे लगाओ, 5वां आगे लगाओ। तो हनुमान बोले, 4 लोग लेके चले, आगे लगाई 5वें में। किसने? आग लगाओ, चिता भी देखो रखी जाती है, जब तक हवा नहीं चलती तो चिता जल्दी जलती नहीं है। हनुमान बोले, हम अकेले महाराज लगाए नहीं आगे, क्योंकि हनुमान जी जब सुंदरकांड को गए, कथा तो बड़ा ही रोचक है, समय मिला तो जरूर बोला जाएगा। हनुमान जी महाराज जब गए, देखो कितने ज्ञानी हैं। जब गए माता जी से मिले, भैया इतने 39 दिन के बाद हनुमान जी सीता जी के पास पहुंचे थे। रास्ते में कुछ खाया पिया नहीं था, और जब मुलाकात हो गई तो बोले, मैया भूख बहुत लगी, लेकिन भूख ऐसा ही नहीं मालूम दे, तुम चाहे 4 दिन के भूखे हो, भोजन न मिले तो भूख नहीं लगे, और निकल कर तुम और उसके बाद खाने की व्यवस्था हो जाए तो बगैर खाए मन मानेगा नहीं। हनुमान जी बोले, मैया भूख बड़ी लगी, लेकिन फिर फलों को देखा, इसलिए भूख बड़ी है। सीता ने कहा, अरे ये क्या कहती है बेटा, मत जाना, रखवाले हैं। हनुमान बोले, ए मैया तुम क्या कहती हो? तीन कर भय माता मोहे नाही,
तुम आदेश दो, इनकी औकात। सीता जी ने देखा हनुमान जी बड़े बुद्धिमान हैं, देख बुद्धि बल निपुण कपि कहे वो जान की जाओ, रघुपति चरण हृदय धरि तात मधुर फल खाओ। यहां पर दो बातें समझनी पड़ती। सीता ने क्या कहा? सीता ने क्या कहा? भगवान की याद करो और मीठे फल खाओ। लेकिन हनुमान उल्टा कर बैठे। बगिया पहुंचे तो क्या किया? बाबा जी लिख रहे हैं, चले उनाई सिर बैठो बागा। सीता जी ने कहा कि बेटा जाओ, केवल मीठे मीठे फल खाओ, अपनी क्षुधा शांत करो। तो हनुमान चले उनाई सिर बैठो। एक वो तूड़ का फेंके, चार इच्छा बेरवा उखाड़ के फेंके। भैया रावण का बगीचा, नौकर लगे, हनुमान फल खाए, चार तूड़ का फेंके, दो चार बेरवा उखाड़ फेंके। एक बात और, हनुमान जी ने बेरवा खाया, सीता जी ने केवल कहा है कि तुम फल खाकर भोग बुझाओ, और हनुमान हुआ मनमानी करने लगे। दूसरे के बगिया एक उखाए, चार तूड़ को फेंके। कोई कोई बिरवा उखाड़े, जिनका ज्यादा फल लगे उखाड़े, बिरवा फेंक दी, बगिया नाश के दे। हनुमान जी ने बिरवा काय उखाड़ा? काय उखाड़ा मालूम है? हनुमान जी ने बिरवा इसलिए उखाड़े कि जब हनुमान बगिया में पहुंचे रावण के बगीचे में, तो देखा उनके बप्पा वहां लिए खरारा झाड़ू लगाई रहे। हनुमान जी ने कहा, बप्पा जो तुम कहा कर रहे? अरे बोले भैया पूछो ना, लगाओ के झाड़ू, एक को पत्ता गिरत तो लिए खरारा दौड़े दौड़े घूम रहे हैं। हनुमान जी बोले, बप्पा घबराओ ना, आज उस तुम्हारे काम की छुट्टी, न बिरवा रही है, न पत्ता गिरी है, न तुम्हारो झाड़ू लगी है। इसलिए हनुमान जी ने पेड़ उखाड़ दिया। मेरे भाई अब कथा बड़ी लंबी है। जैसे ही हनुमान जी ने पेड़ उखाड़ दिए, वहां के जो रखवाले थे उनको मारा, सब दौड़ी गए रावण के पास। बोले रावण, एक बंदर आ गया, उसने बगिया नोच डाली। रावण ने कहा, रावण ने क्या, तुलसी बाबा लिखते हैं, सुनी रावण पठे भटनाना। बहादुर लोगों ने पठाई दिया, देखो जरा कैसा बंदर आया है। तिरई देख गरजो हनुमाना। हनुमान जी ने देखा, लगाई गर्जना। और क्या किया हनुमान जी ने? जब नहीं माने तो कछु मारे से कछु मारा देश, कछु मिला ऐसी धारी धूल। हनुमान जी ने चौथियाई मार डाले, चौथियाई चुटकी पकड़ के मसल डाले, और चौथियाई पकड़े और पकड़ के जमीन में घुसेड़ दे, और चौथियाई बचे तो रावण के पास गए। बोले महाराज सेना मारी गई। रावण ने कहा, कैसा बंदर आ गया? बेटा अक्षय कुमार, जरा देखो कैसा बंदर आया है। तो पहले भेजा था भट्ट, सुनी रावण पठे भट्ट नाना, और दोबारा में पुनि पठयो कई यक्ष कुमारा, और चला संगल सुभट अपार। अब सुभट भेजे गए, और जब सुभट भेजे गए तो हनुमान जी ने देखा अब कि कोई राजकुमार आए रहा। पहले सोच लिया, बिरवा देखने लगे, हमका लगा तो कोई मोटो बिरवा उखाड़ने पड़ी है। और जैसे ही अक्षय कुमार आया, हनुमान जी ने एक पेड़ उखाड़ा, उखाड़ के अक्षय कुमार के ऊपर रख दिया। वही राम नाम सत्य हो ही गए। जो बचे रावण के पास गए, बोले महाराज अक्षय कुमार मारा गया। रावण ने कहा, अक्षय कुमार मारा गया बेटा मेघनाथ, जरा देखो तुम्हारा भैया अक्षय कुमार मार दिया गया। कैसा बंदर है? जब अपने बेटे का मरण सुना रावण ने, तो आग लग गई हृदय में।
सुत बधि सुन लंकेसरी शाना अपने बेटे मेघनाथ को बुलाया। बेटा मेघनाथ जरा जाओ, देखो वो कैसा बंदर है, लेकिन एक बात याद रखना, रावण भेज तो रहा है मेघनाथ को, लेकिन कहता नहीं मारना नहीं मेघनाथ, मारे सुजनी सुत बांधे सुताई, मारना नहीं, केवल उसको बांध कर ले आना। क्यों? क्योंकि देखी हम कपी ही कहां कर आए, देखो बंदर है कहां। मेघनाथ पहुंच गया, अरे रथ से गया है। हनुमान जी ने देखा, बोले अब की लगता है कोई योद्धा आ रहा, तो क्योंकि छतुरी लगी है, सारथी बैठा है। हनुमान जी ने सोचा अब की लगता कोई बराबरी का आ रहा है। जैसे मेघनाथ गया, हनुमान जी ने देखा, पहुंचते पहुंचते उसने क्या, हनुमान जी पेड़ पर बैठे अंबिया को देखा, और मेघनाथ ने क्या किया, मारा बाण। मेरे भाई जैसे बाण मारा तो हनुमान जी ने क्या किया, एक पेड़ उखाड़ा, अति विशाल तरु एक उपारा, और बिरथ कीन लंकेश कुमारा। एक पेड़ मारा, मेघनाथ का रथ टूट गया, रथहीन हो गया। हनुमान जी ने सोचा अब क्या किया जाए, रथ तो टूट गया, मेघनाथ चुपचाप खड़ा है। तो हनुमान जी ने एक मुक्का मारा मेघनाथ ने, मुठिका मारी चढ़ा तर जाई, होता ही एक क्षण मूर्छा। एक मुक्का मारा तो मेघनाथ एकदम बेहोश हो गया। हनुमान जी विरोध चढ़े गए, लेकिन कुछ क्षण के बाद जब होश आया, मेघनाथ ने देखा है मैं बेहोश, तो धनुष पर बाण चढ़ाया, पर ब्रह्मा जी को याद किया, ब्रह्मास्त्र चढ़ा लिया। हनुमान जी बैठे अंबिया खां, मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र मारा। बाबा जी लिख रहे हैं, ब्रह्मबाण कपि कहां तेरी मारा, समय तो ब्रह्मास्त्र चला गया। मेघनाथ का आदेश है, हम इस बंदर को बांध करके लाओ। हनुमान जी बैठे अंबिया खाए और ब्रह्मास्त्र गया तो हनुमान जी के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बोला बजरंगी हमारे औकात नहीं जो तुमको हम बांधने चले, हम तुम ये नहीं कहते कि तुम बंद हो जाओ, लेकिन हनुमान मर्यादा किसी की चली जाएगी, तुम अगर बंधे नहीं तो ब्रह्मा की मर्यादा गई। तो हनुमान जी बोले फिर हम कोई मर्यादा थोड़े खत्म करे हैं, हम मर्यादा किसी की नहीं खत्म करते। तो ब्रह्मास्त्र ने कहा फिर बंधना पड़ेगा। हनुमान जी बोले बंधिए तो लेकिन चुपचाप खड़े रहो, पहले अंबिया खाए है, अंबिया खा लें तो फिर बंधिए। ब्रह्मास्त्र हाथ जोड़े खड़ा है और जब हनुमान अंबिया खा चुके बोले चलो महाराज, बोले चले। हनुमान जी ने बनाया मक्कर और झमस गिर गए।
मूर्छित। मेघनाद ने उठाया बंदर को, ले गए कहां? रावण के दरबार। अब जरा यहां ध्यान देने योग्य बातें हैं। मेघनाद ले गया रावण के पास, हनुमान जी चुपचाप बैठे हैं, अंबिया विचार दबाए नहीं गए तो मुंह में खा ही रहे। रावण ने प्रश्न पूछा, बंदर। हनुमान जी चुप ले, अंबिया कहा है? हमसे कहा मतलब? इतनी समाज बैठी हो, किसी का नाम लेके पुकारो भाई, देखा ही नहीं। सारे राक्षस बैठे, क्योंकि इतनी पूरी बगिया उजड़ी गई, न मालूम कितने राक्षस मर गए। सब लोग बैठे हैं तमाशा देखने के लिए। हनुमान जी पहुंचे, रावण ने कहा, बंदर कौन है? हनुमान जी जुटे, अंबिया खाए, कुछ नहीं बोले। रावण ने सवाल किया, कहा लंकेश कवंत कीसा, अय बंदर तू कौन है? हनुमान सुनते ही नहीं। के बल घालिस बन खीसा, मेरी बगिया को क्यों चौपट किया? हनुमान सुनते ही नहीं। क्यों नहीं बोले? हनुमान क्यों नहीं बोले? हनुमान जिसमें उनके स्वामी का नाम नहीं होता उस चीज पर ध्यान नहीं देते। ये चौपाई ऐसी है, इसमें ना तो रा है ना तो माँ है, और जिसमें रामा है ही नहीं तो हनुमान के मतलब की चीज नहीं। कह लंकेश कवन तय कीसा, ऐ बंदर तू कौन है? हनुमान जी नहीं बोले। के बल घालिस बन खीसा, तूने मेरी बगिया को क्यों नोचा? हनुमान जी नहीं बोले। कींधो श्रवण सुनिस नहीं मोही, रा भी मिल गया, माँ भी मिल गया। हनुमान जी ने ध्यान दिया। रावण ने कहा, क्या तूने मेरा नाम नहीं सुना? देखो अति असंक सठ को ही, इसमें रामा है ये नहीं तो हनुमान जी फिर चुपचाप। तुझको बड़ा मैं निडर देख रहा हूं। हनुमान जी ने ध्यान नहीं दिया। फिर रावण ने कहा, बड़ा जी बंदर जवाब क्यों नहीं देता है? अभी पूर्णतया रामा मिले नहीं। तो फिर रावण ने सवाल कर दिया, है बंदर मारे निश्चर के दिया रावण ने सवाल किया, मारे निश्चर के ही अपराधा, ऐ बंदर तूने मेरे राक्षसों को क्यों मारा? और हनुमान जी ने जानते क्या किया था? कुछ का मारे नहीं तो कुछ का पटक दी, कुछ का मसल डाल, कुछ का जमीन में घुसेड़ दी। और सबने देखा, और जो बच के आए भाई थर 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 कांपे। हाँ, बातचीत चल रही रावण और हनुमान की, और वो थर 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 कांपे। रावण ने पूछा, तूने मेरे राक्षसों को क्यों मारा? और राक्षसों की लाइन लगी बैठी है। हनुमान जी ने देखा, बोले कौन कहा हमने किसको मारा? बोलो है कोई? और जैसे हनुमान जी ने सिर उठाया, बोलो किसको हमने मारा? तो सब नीचे देखा, बोले महाराज किसी को नहीं मारा। रावण ने कहा तुमने मारा। मार खाने वाले से पूछे तो हनुमान जी से बोले महाराज किसी को तुमने नहीं मारा। रावण ने कहा वाह, मारू खाए गायब कहा था, मारू नहीं खाए। हनुमान जी ने अच्छा क्यों आया है? रावण ने कहा तू क्यों आया है? हनुमान जी बोले, रावण विनती करहु चोरी कर रावण, सुनहु मान तज मोर सिखावन। तू मेरा परिचय पूछना चाहता है, मैं कौन हूं? तो सुन रावण, मैं कौन हूं? जाके बल लवलेशते जिते हूँ चराचर झार, तासु दूत में जा करे हरियाण हो प्रिय नाम। जिनके बल पर तुमने तीनों लोगों में विजय पताका फहराई है, जिनकी पत्नी का हरण करके लाया हो, मैं उनका दूत हूं। अच्छा, तो तू क्या करने आया है? जानकी को छुड़ाने आया? बोले ना, अगर चाहूं तो अगर मैं चाहूं तो तेरी लंका को समुद्र में डुबा, सीता को अभी ले जा सकता हूं, लेकिन रावण ये काम मेरे स्वामी का है, और स्वामी का कार्य अगर सेवक कर देगा तो स्वामी पर लांछन आएगा, इसलिए काम मेरे स्वामी करेंगे। मैं केवल समझाने आया हूं।
बातें बढ़ती रही। रावण को क्रोध आ गया, तूने मेरे बेटे को मार दिया, जैसे अपने पुत्र के मरण को याद किया। पुत्र की मरण पीड़ा बड़ी असहनीय होती है। अक्षय कुमार का मरण याद आया, राक्षसों को बुला, ले जाओ इसे मार डालो। आदेश दिया, ले जाओ मार डालो इस बंदर को। क्या मार देगा भैया? कौन मार देगा? सीम की चाप सकई को तासु और बड़ रखवारा रमापत जासु। उनके तो हृदय में राम सीता विराजमान है। रावण ने आदेश दिया, मारो इन्हें। सारे बंदर राक्षस मूर्ख थे, दौड़ भी पड़े मारने के लिए। सुनत निशाचर मारन धाये, सचिवन सहित विभीषण आए। बोले भैया रुको, ये कौन है? बोले बंदर है। बोले बंदर नहीं, राम जी का दूत है। और दूत को मारने से क्या पाओगे भैया? नाय शीश कर विनय बहुता और नीति विरोध न मारे दूता। तुम तो पंडित हो, प्रकांड विद्वान हो भैया, दूत को नहीं मारा जाता है। तो रावण ने कहा फिर क्या करे? बोले और तुम्हारी जो इच्छा हो सो दंड दियो। आन दंड कछु करिय गोसाई, सब ही कहा मंत्र भल भाई। सबने कहा ये बात तो ठीक है, जान से न मारो भाई, कोई और दंड देखो तो हम दिया जाए तो देखा जाए। देखा मारो लेकिन जान से न मारो। तो रावण की बुद्धि पलट गई, क्या किया जाए, कौन सा दंड किया, कुछ समझ में नहीं आया। तो क्या कहा रावण ने? क्या आदेश दिया? ये बंदर है। हाँ बंदर है, क्या किया जाए? रावण ने कहा इसकी पूंछ कपड़ा लपेटो, आगे लगाओ। सबने कहा ये ठीक रहेगा। जैसे इतना सुना तो हनुमान जी क्या सोच रहे हैं? जैसे ही रावण ने आदेश दिया तो सुनत बचन कपि मन मुस्काना, भाई सहाय शारद में जाना। मैं समझ गया सरस्वती ने मेरा साथ दे दिया। लगाओ, कपड़ा लपेटने लगे। अब कितना कपड़ा लपेटा है, सारे राक्षस कपड़ा लपेट रहे हैं। मेरे भाई एक बात ध्यान रखना, रावण, इंद्र, कुबेर, वरुण, पवन ने सबको बंदी बनाया लंका में, और यहाँ पर सब बंदी हैं, रावण से डरते भी हैं। लेकिन रावण ने कहा जब लंका जली तो क्या कहा, यही समझना है, तो वहीं तक बोलेंगे। आग लगाई गई, रहा नगर बसन घृत तेला। कपड़ा लपेटे, तेल छिड़के, हनुमान पूछ बढ़ाओ जाए। लंका में घी और तेल बचा ही, बाड़ी पूछ की न कब खेला। हनुमान जी खेल खेल रहे हैं, सब लोगों ने कपड़ा लपेट दिया, तेल छिड़क दिया गया, आग लगाई जाए। हे भैया, हनुमान जी ने इतनी पूछ बढ़ाई, जैसे यहाँ हनुमान जी बैठे हो, पूछ बढ़ा दोपहरवा चौराहे पर कर दे और कपड़ा लपेटे 2-4 दिन तक। और जब आग लगी हो तो का बीच तोड़ गई हो, वहां लगाई हो जाए। और अगर वहां से आग जली है तो पकड़ कई दिन में आई है। हनुमान जी ने अपनी पूंछ बढ़ाई, कपड़ा तो लपेटा गया है 3 किलोमीटर, और जब आग लगाई तो कपड़ा हुआ है। हनुमान जी ने पूंछ छोटी सी कहले निकाल ली, कपड़ा हुआ से जल दिया हुआ। हनुमान जी यहाँ बैठे चुप पैसा। रावण सोचे बारे बंदर हमने आगे लगवा दी, जहां तो ससकता ही ना है। और हनुमान जी रटे जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम। जब बढ़ते बढ़ते कपड़ा आ गया पूंछ में, तब हनुमान जी खड़े हुए। एक बात ध्यान रखना, हनुमान जी ने लंका नहीं जला, खड़े हो गए हनुमान जी। नींबू की चढ़े कप कनक अटारी। लंका का है कि भैया सोने की, और कबहू जला के देखो सोना जल जाते का। फिर हनुमान जी ने लंका जलाई कैसे? हनुमान जी खड़े हो गए, फोन मिलाया राम जी को। हेलो, हाँ कौन बोला? हनुमान बोल रहे हैं। बोलो प्रभु, लंका में आग लगाने जा रहे। भगवान बोले रुक जाओ, तुम्हारे बस की बात नहीं लंका जलाने। बोले तो? बोले हम यहाँ से दूत भेज रहे तब लंका जलेगी। ठीक है, कौन से दूत आए थे? हनुमान जी ने लंका जलाई। और दूत कौन आए? हरि प्रेरित ही अवसर चले मरुत 49, अट्टहास करी गरजा कपि बढ़ला आकाश। भगवान ने 49 मौन भेजे, काहे?
पवन देवता तो हम लोग खुदे नौकरी कर रहे हैं। तो भगवान ने दिति के बेटे को 49 पवन भेजे और जब वो चले हनुमान जी ने लगाया तो पवन देवता के पास रावण आया, सुनो लंका में आग लग गई। हनुमान जी बोले हे बप्पा आग लग चुकी है, तुमको हवा चलानी है। हनुमान से बोले भैया घबराओ नहीं, हम जो हवा चले हैं जो रावण होगा मार डरी है। बोले मार डरी है, जो रावण को है सोई पर हो गए भैया मजबूरी है। इंद्र के पास गए, बोले इंद्र तुम क्या करोगे, पानी नहीं बरसाना। इंद्र बोले घबराओ नहीं, ये तुम आगे लगे हो लंका जलने लगी है और रावण जो हमसे कहे तो काम तो करना ही पड़ी है, लेकिन बरसी है वो हम, लेकिन पानी नहीं बरसी है। जब तुम लंका जले हो तो हम पितरौल बरसी है, पितरौल परेशान ना हो। मेरे भाई यही हुआ। हनुमान जी क्या करते, नींबू की चढ़े कपि कनक अटारी और भई सभी निशाचर नारी। आगे क्या लिख रहे हैं, उलट पलट लंका सब जानी, उलट पलट भवानी ने शंकर जी से पूछा, महाराज तुलसी बाबा ने लिखा है कि उलट पलट लंका सब जारी। भोले बाबा ने कहा हाँ। भवानी ने पूछा, महाराज की रावण उभर उलट जलायो, की सगरी लंका पलटायो। बोला रावण को घर उलटा कि पूरी लंका पलट डाली। और अगर हनुमान ने लंका पलट दी तो भोले बाबा पलटत लंका बाग नसावे, अशोक वाटिका कैसे बच गई। पलटत लंका बाग नसावई तव सीता कैसे बच जावे। तुलसी और उलट पलट लंका सब जारी, तुलसीदास कैसे लिख डाली। मेरे भाई हनुमान जी गए, सोने की लंका जलती नहीं है ना, तो फिर जली कैसे। हनुमान जी गए जब लंका को जलाने, आगे लगावे लेकिन वो सोना चमके। हनुमान जी क्या नाम अग्रगण्य है। सोचा अब क्या किया जाए, दौड़े दौड़े गए, एक कमरे में गए तो देखा शनि देव उल्टा लटके हैं, शनि देव उल्टा लटके हैं। हनुमान जी ने देखा, अरे भैया तुम यहाँ का पान करे। बोले भैया सोचो पूछो ना, रावण के घर में बहुत दिन से कैद है। शनिचर देवता एक बार हनुमान जी से मुलाकात कर चुके, कथा सुनी है। कब, एक बार बजरंग बली ध्यान मगन बैठे थे, शनि देव पहुंच गए। बोले हनुमान, बोले हाँ भैया। राम राम, बोले राम राम। बोले हनुमान हमारो मन का था तुम्हारे साथ कुछ दिन रह जाए, तुम्हारे घर अवैया। हनुमान बोले तुम ही हो तो का करी हो। बोले हम जहाँ पहुंच जाए सब सत्यानाश कर डाला। तो हनुमान जी ने कहा भैया हमका छोड़ दियो, बचाए रहे, हमारे घर मत आना। शनिचर बोला मन यही हम आई है जरूर। हनुमान बोले अच्छा नहीं मानो तो फिर आई जाओ। बोले कब आई हो। बोले बस सवेरे ही। हनुमान जी ने क्या किया, रात में उठे और पहुंच गए सबसे ऊंचे पहाड़ पर, बैठ गए, राम नाम जपाए। शनिचर आया, भगवान मिले नहीं, बोले डरपोक भाग गया। तो शनिचर पीछा कर बैठा और जब वहां गया तो सीताराम सीताराम की माला जपाए। शनिचर ने पूछा बजरंगी बहुत बड़े पुजारी न बनो, हम आ गए। हनुमान जी ने कहा भैया लौट जाओ। शनिचर बोला हम मनिए है नहीं। तो बोले फिर आ जाओ, नहीं मानो। अच्छा ये बताओ बैठी आओ कहाँ। शनिचर बोला तुम्हारी खपड़ी पर बैठी है।
शनिचर गया और हनुमान जी की खपड़ी पर बैठ गया और हनुमान जी ने 50 कुंटल को पहाड़ उठाया और खपड़ी पर धई मारा और जैसे खपड़ी पहाड़ रखा वो शनिचर उतरा उधर भाग खड़ा हुआ। बोले यहाँ हो, कहाँ जा रहे हैं? बोले महाराज अब छुट्टी दो, हम जा रहे। हनुमान जी से कहा तुम जो बनाए कहा बैठे? हनुमान बोले अब हमने कसरत करना शुरू किया था और तुम तो एक ही दंडम भाग गए, इधर आ जाओ। पकड़ बुलाया, इधर आ जाओ। और जो हम उठे तो सत्यानाश आ गया का खपड़ी बैठा और जैसे बैठे हनुमान जी ने दूसरा पत्थर उठाया 100 कुंटल का, जैसे ही मारा तैसे गिर गया नीचे। बोला महाराज हड्डी पसली बड़ा पाया, छोड़ दो कबहू ना। हनुमान जी ने कहा छोड़ तो दे रहे, आइयो हमारे साथ तो कबहू ना, लेकिन कसम खाओ जहां मेरी पूजा होती हो, जहां मेरे भक्त हो, उनके घर भूल से भी नहीं जाऊंगी। तब हनुमान जी महाराज से क्षमा मांगी और शनिचर देवता आए। और आज शनिचर देवता वहीं लटके हैं। हनुमान जी से कहा भैया का खोली आओ। हनुमान जी बोले खोल तो दे लेकिन मदद करी हो। बोले कर भाई। अच्छा का करी हो? हनुमान जी बोले लंका जाओ लेकिन जलत नहीं। हनुमान जी से शनिचर का खोल दो, अब है न जले जाकर कहना। जैसे हनुमान जी ने शनिचर को खोला और शनिचर आया सीधा हुआ और जैसे उसकी दृष्टि पड़ी तो पड़ते दृष्टि लंक भयकारी और उलट पलट लंका सब जा चल पड़े। हम एक बात और, बस एक बात और बताएंगे फिर वाणी को विराम, समय बहुत हो गया है, 4:30 बज रहा है। हनुमान जी महाराज चल पड़े वहां से। जब चले पूछ बुझाई कोई श्रम धारी लगुरूप बहोरी जनक सुता के आगे ठाड़ भयो कर जो। हाथ जोड़कर बोले सीता से मैया मैं जब आया था तो भगवान ने मुद्रिका दी थी, जाऊंगा तो विश्वास कैसे करेंगे? एक बात और, जब हनुमान जी सीता मैया से मिले थे बड़ी दुखी थी तो वहां पर लिखा है तुलसी बाबा ने कि हनुमान जी कथावाचक भी बन गए। रामचंद्र गुण बरने लागा और सुनते सीता कर दुख भागा। इस दुख को क्या किया हनुमान जी? बस इतना हो समझ। जैसे हनुमान जी ने राम का गुण गाया तो दुख भगा और भगा तो हनुमान जी इधर आ। हाँ महाराज बोलो। बोले अगर चले गए तो दुनिया से आज खत्म। दुख बोला महाराज कतई नहीं है। दुख को पकड़ा हनुमान जी ने और पकड़कर कहां दबाया? बगल के नीचे दबाया और कहा चुपचाप बैठे रहो और अगर कहूं निकलने की कोशिश करी तो काम खत्म। बोला महाराज जब निकली हो तब है निकली। दुख गया, दुख बगल में दबा है और हनुमान जी सीता जी से विदा लेते हैं और पहुंचते हैं कहां? राम जी के पास। जब राम जी के पास गए बंदर बड़े प्रसन्न हो गए, भाई हनुमान आ गए, हनुमान आ गए। तो राम जी ने पूछा हनुमान अक्षय कुमार का मरण याद आया? राक्षसों को बुला ले जाओ, इसे मार डालो। आदेश दिया ले जाओ मार डालो इस बंदर को। क्या मार देगा भैया? कौन मार देगा? सीम की चाप सकई को तासू और बड़ रखवारा रमापत जासू। उनके तो हृदय में राम सीता विराजमान है। रावण ने आदेश दिया मारो इन्हें। सारे बंदर राक्षस मूर्ख थे, दौड़ भी पड़े मारने के लिए। सुनत निशाचर मारन धाये सचिवन सहित विभीषण आए। बोले भैया रुको, ये कौन है? बोले बंदर है। बोले बंदर नहीं, राम जी का दूत है। और दूत को मारने से क्या पाओगे भैया? नाय शीर्ष कर विनय बहुता और नीति विरोध न मारे दूता। तुम तो पंडित हो, प्रकांड विद्वान हो भैया, दूत को नहीं मारा जाता है। तो रावण ने कहा फिर क्या करे? बोले और तुम्हारी जो इच्छा हो सो दंड दियो। आन दंड कचुकरी गोसाई सब ही कहा मंत्र भल भाई। सबने कहा ये बात तो ठीक है, जान से न मारो भाई, कोई और दंड देखो तो हम दिया जाए तो देखा जाए। देखा मारो लेकिन जान से न मारो। तो रावण की बुद्धि पलट गई, क्या किया जाए? कौन सा दंड किया? कुछ समझ में नहीं आया। तो क्या कहा रावण ने? क्या आदेश दिया? ये बंदर है। हाँ बंदर है, क्या किया जाए? रावण ने कहा इसकी पूंछ कपड़ा लपेटो
आग ही लगाओ। सबने कहा ये ठीक रहेगा। जैसे इतना सुना तो हनुमान जी क्या सोच रहे हैं, जैसे ही रावण ने आदेश दिया तो सुनत बचन कपि मन मुस्काना, भाई सहाय शारद में जाना। मैं समझ गया सरस्वती ने मेरा साथ दे दिया। लगाओ, कपड़ा लपेटने लगे। अब कितना कपड़ा लपेटा है, सारे राक्षस कपड़ा लपेट रहे हैं। मेरे भाई एक बात ध्यान रखना, रावण, इंद्र, कुबेर, वरुण, पवन ने सबको बंदी बनाया लंका में, और यहाँ पर सब बंदी हैं, रावण से डरते भी हैं। लेकिन रावण ने कहा जब लंका जली तो क्या कहा, यही समझना है, तो वहीं तक बोलेंगे। आग लगाई गई, रहा नगर बसन घृत तेला, कपड़ा लपेटे, तेल छिड़के, हनुमान पूछ बढ़ाओ जाए, लंका में घी और तेल बचा ही। बाड़ी पूछ की न कब खेला, हनुमान जी खेल खेल रहे हैं, सब लोगों ने कपड़ा लपेट दिया, तेल छिड़क दिया गया, आग लगाई जाए। के भैया हनुमान जी ने इतनी पूछ बढ़ाई, जैसे यहाँ हनुमान जी बैठे हो, पूछ बढ़ा दो परवा चौराहे पर कर दे, और कपड़ा लपेटे 2-4 दिन तक। और जब आग लगी हो तो का बीच तोड़ गई हो, धुआं लगी हो जाए, और अगर धुआं से आग जली है तो पकड़ते पकड़ते पकड़ कई दिन में आई है। हनुमान जी ने अपनी पूंछ बढ़ाई, कपड़ा तो लपेटा गया है 3 किलोमीटर, और जब आग लगाई तो कपड़ा हुआ है, हनुमान जी ने पूंछ छोटी सी कहले निकाल ली, कपड़ा हुआ से जल दिया हुआ हनुमान जी यहाँ बैठे चुप पैसा। रावण सोचे बारे बंदर हमने आग लगवा दी जहाँ तो सकता ही ना है, और हनुमान जी रटे जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम। जब बढ़ते बढ़ते कपड़ा आ गया पूंछ में, तब हनुमान जी खड़े हुए। एक बात ध्यान रखना, हनुमान जी ने लंका नहीं जला, खड़े हो गए हनुमान जी। नींबू की चढ़े कप कनक अटारी, लंका का है कि भैया सोने की, और कबहू जला के देखो सोना जल जाती का। फिर हनुमान जी ने लंका जलाई कैसे? हनुमान जी खड़े हो गए, फोन मिलाया राम जी को, हेलो हाँ कौन बोला? हनुमान बोल रहे हैं। बोलो प्रभु लंका में आग लगाने जा रहे। भगवान बोले रुक जाओ, तुम्हारे बस की बात नहीं लंका जलाने। बोले तो बोले हम यहाँ से दूत भेज रहे हैं तब लंका जलेगी। ठीक है, कौन से दूत आए थे? हनुमान जी ने लंका जलाई, और दूत कौन आए? हरि प्रेरित ही अवसर चले मरुत 49, अट्टहास करी गरजा कपि बढ़ला आकाश। भगवान ने 49 पवन भेजे, काहे? पवन देवता तो हम खुदे नौकरी कर रहे हैं, तो भगवान ने दिति के बेटे को 49 पवन भेजे। और जब वो चले, हनुमान जी ने लगाई तो पवन देवता के पास रावण आया, सुनो लंका में आग लग गई। हनुमान जी बोले हे बप्पा आग लग चुकी है, तुमको हवा चलानी है। हनुमान से बोले भैया घबराओ नहीं, हम जो हवा चले हैं जो रावण होगा मार डरी है। बोले मार डरी है, जो रावण को है सोई करी हो गए भैया मजबूरी है। इंद्र के पास गए, बोले इंद्र तुम क्या करोगे? पानी नहीं बरसाना। इंद्र बोले घबराओ नहीं, ये तुम आगे लगे हो, लंका जलने लगी है, और रावण जो हमसे कहे तो काम तो करना ही पड़ी है, लेकिन बरसी है मुँह, लेकिन पानी नहीं बरसी है। जब तुम लंका जले हो तो हम पिटरौल बरसी है, पिटरौल, परेशान ना हो। मेरे भाई यही हुआ। हनुमान जी क्या करते? नींबू की चढ़े कपि कनक अटारी, और भाई सभी तो निशाचर नारी। आगे क्या लिख रहे हैं? उलट पलट लंका सब जानी, उलट पलट
बात और है। भवानी ने शंकर जी से पूछा, महाराज तुलसी बाबा ने लिखा है कि उलट पलट लंका सब जारी। भोले बाबा ने कहा हाँ। भवानी ने पूछा, महाराज की रावण उभर उलट जलायो, की सगरी लंका पलटायो। बोला रावण को घर उलटा कि पूरी लंका पलट डाली। और अगर हनुमान ने लंका पलट दी तो भोले बाबा पलटत लंका बाग नसावे, अशोक वाटिका कैसे बच गई। पलटत लंका बाग नसावे, तब सीता कैसे बच जावे। तुलसी और उलट पलट लंका सब जारी, तुलसीदास कैसे लिख डाली। मेरे भाई हनुमान जी गए, सोने की लंका जलती नहीं है ना, तो फिर जली कैसे। हनुमान जी गए जब लंका को जलाने, आगे लगावे लेकिन वो सोना चमके। हनुमान जी क्या नाम अग्रगण्य है। सोचा अब क्या किया जाए, दौड़े दौड़े गए, एक कमरे में गए तो देखा शनि देव उल्टा लटके हैं। शनि देव उल्टा लटके हैं। हनुमान जी ने देखा, अरे भैया तुम यहाँ का फांड पड़े। बोले भैया सोचो पूछो ना, रावण के घर में बहुत दिन से कैद है। शनिचर देवता एक बार हनुमान जी से मुलाकात कर चुके, कथा सुनी है। कब? एक बार बजरंग बली ध्यान मगन बैठे थे, शनि देव पहुंच गए। बोले हनुमान, बोले हाँ भैया। राम राम, बोले राम राम। बोले हनुमान हमारो मन का था तुम्हारे साथ कुछ दिन रह जाए, तुम्हारे घर अवैया। हनुमान बोले तुम ही हो तो का करी हो। बोले हम जहाँ पहुंच जाए सब सत्यानाश कर डाला। तो हनुमान जी ने कहा भैया हमका छोड़ दियो, बचाए रहे, हमारे घर मत आना। शनिचर बोला मनिए हम आई है जरूर। हनुमान बोले अच्छा नहीं मानो तो फिर आई जाओ। बोले कब आई हो। बोले बस सवेरे ही। हनुमान जी ने क्या किया, रात में उठे और पहुंच गए सबसे ऊंचे पहाड़ पर, बैठ गए, राम नाम जपाए। शनिचर आया, हनुमान मिले नहीं, बोले डरपोक भाग गया। तो शनिचर पीछा कर बैठा, और जब वहां गया तो सीताराम सीताराम की माला जपाए। शनिचर ने पूछा है बजरंगी, बहुत बड़े पुजारी न बनो, हम आ गए। हनुमान जी ने कहा भैया लौट जाओ। शनिचर बोला हम मनिए है नहीं। तो बोले फिर आ जाओ, नहीं मानो। अच्छा ये बताओ बैठी आओ कहाँ। शनिचर बोला तुम्हारी खपड़ी पर बैठी है। शनिचर गया और हनुमान जी की खपड़ी पर बैठ गया, और हनुमान जी ने 50 कुंटल को पहाड़ उठाया और खपड़ी पर ढाई मारा। और जैसे खपड़ी पहाड़ रखा, हर शनिचर उतरा, उधर भाग खड़ा हुआ। बोले यहाँ हो, कहाँ जाए। बोले महाराज अब छुट्टी दो, हम जाए गए। हनुमान जी से कहा तुम जो बनाए कहा बैठे। हनुमान बोले अब हमने कसरत करना शुरू किया था और तुम तो एक ही दंडम भाग गए, इधर आ जाओ। पकड़ के बुलाया, इधर आ जाओ। और जो हम उठे तो सत्यानाश आ गया। का खपड़ी बैठा, और जैसे बैठे हनुमान जी ने दूसरा पत्थर उठाया 100 कुंटल का, जैसे मारा तैसे गिर गया नीचे। बोला महाराज हड्डी पसली बराबर, छोड़ दो कबहू नहीं। हनुमान जी ने कहा छोड़ तो दे रहे, आइयो हमारे साथ तो कबहू ना, लेकिन कसम खाओ जहां मेरी पूजा होती हो, जहां मेरे भक्त हो, उनके घर भूल से भी नहीं जाओगे। तब हनुमान जी महाराज से क्षमा मांगी और शनिचर देवता आया। और आज शनिचर देवता वहीं लटके हैं। हनुमान जी से कहा भैया का खोली आओ। हनुमान जी बोले खोल तो दे, लेकिन मदद करी हो। बोले करबाई। अच्छा का करी हो। हनुमान जी बोले लंका जाओ, लेकिन जलत नहीं। हनुमान जी से शनिचर का खोल दो, अब है न जले जाता कहना। जैसे हनुमान जी ने शनिचर को खोला और शनिचर आया सीधा हुआ, और जैसे उसकी दृष्टि पड़ी तो पड़ते दृष्टि लंक भयकारी, और उलट पलट लंका सब जारी। चल पड़े हम। एक बात और, बस एक बात और बताएंगे फिर वाणी को विराम देंगे, समय बहुत हो गया है, 4:30 बज रहा है। हनुमान जी महाराज चल पड़े वहां से। जब चले पूछ बुझाई कोई श्रम, धारी लगुरु पबहोरी, जनक सुता के आगे ठाड़ भयो कर जो। हाथ जोड़कर बोले सीता से मैया मैं जब आया था तो भगवान ने मुद्रिका दी थी, जाऊंगा तो विश्वास कैसे करेंगे। एक बात और, जब हनुमान जी सीता मैया से मिले थे बड़ी दुखी थी।
तो वहां पर लिखा है तुलसी बाबा ने कि हनुमान जी कथावाचक भी बन गए। रामचंद्र गुण भरने लागा और सुनते सीता कर दुख भागा। इस दुख को क्या किया हनुमान जी, बस इतना उसमें। जैसे हनुमान जी ने राम का गुण गाया तो दुख भगा, और भगा तो हनुमान जी इधर आओ। हाँ महाराज बोलो। बोले अगर चले गए तो दुनिया से आज खत्म। दुख बोला महाराज कतई ना जी है। दुख को पकड़ा हनुमान जी ने और पकड़ कर कहाँ दबाया, बगल के नीचे दबाया और कहा चुपचाप बैठे रहो, और अगर कहूँ निकलने की कोशिश करी तो काम खत्म। बोला महाराज जब निकली हो तब है निकली। दुख गया, दुख बगल में दबा है, और हनुमान जी सीता जी से विदा लेते हैं और पहुंचते हैं कहाँ, राम जी के पास। जब राम जी के पास गए, बंदर बड़े प्रसन्न हो गए, भाई हनुमान आ गए, हनुमान आ गए। तो राम जी ने पूछा हनुमान भगवान ने पूछा बताओ सीता जिंदा है? हनुमान ने कहा जिंदा ही है कि? भगवान ने कहा उनके प्राण कैसे बचे हैं? तो हनुमान ने कहा मैया के प्राण तो कल निकल गए होते, लेकिन वहां पहरा लगा, परानन पर पहरा लग गया सीता जी के। इसका पहरा हनुमान जी बता रहे, नाम पाहरु दिवसने, रातों दिन तुम्हारा नाम पहरे पर खड़ा है। नाम पाहरु दिवसने से, और ध्यान तुम्हारा कपाट, तुम्हारे नाम को रातों दिन पहिरा लगा है, और तुम्हारे ध्यान रूपी किमाड़े बंद हैं। ध्यान तुम्हारे कपाट और लोचन निज पद्र जंत्रित। भैया या तो प्राण कहां से निकली हैं? आंखों से निकल गई हैं। तो बोले आंखों से निकले तो कैसे? लोचन निज पद जंत्र, आंखी वो तुम्हारे चरणों में लगी है। प्राण जाहि कही बात, कौने रास्ते से प्राण निकल, इसलिए मजबूरी में जिंदा है। ठीक है, हनुमान जी महाराज सारी कहानी वर्णन करते हैं, राम जी को बतलाते हैं। अब इतनी जितना कुछ हनुमान जी ने देखा सब कुछ वर्णन कर दिया, और इतना रोए। सीता जी की दशा बताते बताते राम जी को इतना रोए कि बताते बताते हनुमान जी का सारा शरीर भीग गया आंसू से। और जब राम जी को देखा तो राम जी मुस्कुराए। हनुमान जी ने कहा वारे भगवान, दुनिया तुमका दया सागर कहती है, और हम रोज भीग गए, और माता जी की जहाँ दशा तुम मुस्कुराए नहीं। वारे भगवान। हनुमान ने सोचा अच्छा, लेकिन राम कैसे रोएंगे भैया? राम है कौन? जो आनंद सिंधु सुख, जो आनंद के सागर है, सुख के राशि में दुख वही है, काहे रो? लेकिन हनुमान जी ने कहा दुख तुम्हारे पास है, लेकिन हम तुम्हारी खातिर दुख लेके ही आए। अगर आज हमने तुमको रुवाई न दिया तो हमारा नाम हनुमान है। तो क्या किया? सारी कथा वर्णन की, लेकिन राम जी मुस्कुराए, बोले नहीं, बगल ढीली करी, दुख बोला हाँ महाराज बोलो क्या काम है? बोले काम भाई भैया परेशान ना हो। बोले हाँ बताओ। बोले हम तो कहीं करी हो। बोले खाली आदेश। अच्छा जाओ, तुम हमारे सरकार के हृदय में समा जाओ, और इतना रुला दो जितना हम रोए हैं उतना ही रुला दो। दुख बोला छोड़ कर देखो। जैसे बजरंगी ने दुख को छोड़ा, वो गया प्रभु के हृदय में समा गया, और बजरंगी ने कहा प्रभु सीता बहुत दुखी है। फिर से एक चौपाई दे दी, और जैसे हनुमान ने रोकर बताया तो आगे क्या लिख रहे हैं? सुन सीता दुख प्रभु
आया, भगवान रोने लगे। मेरे भाई, भगवान ने हनुमान से पूछा, हनुमान तुमने कैसे लंका जलाई, कैसे क्या किया? तो हनुमान जी ने एक ही शब्द कहा, प्रभु जा ता कहूं प्रभु कछु नहीं अगम, जा पर तुम अनुकूल, तव प्रभाव बड़वा न लही, खाजारी सके खलतूल। बोलो बजरंगबली महाराज की जय। इस दोहा में एक सवाल छिपा है। हनुमान जी कहते ताको प्रभु कछु नहीं अगम, जा पर तुम अनुकूल, और तव प्रभाव बड़वा न लही, जार सके खलतूल। हनुमान जी ने राम जी का प्रभाव कब जाना है? अगर बात समय मिला तो रात्रि के बेला में वर्णन होगा, क्योंकि आज महाराज परीक्षित का चरित्र भी होना है। इसलिए अब आज की वाणी यहीं पर विराम देंगे और सभी लोग जयकारा लगाओ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो सांचे दरबार की जय। सोहर सुनना चाहती, आओ एक सोहर सुना दे।